परोसत गोपी गोपी घूंघट गोपी घूंघट मारे परोसत गोपी। एक गोपी ठाकुर जी को भोजन परोसते समय घूंघट मार रही है, घूंघट मार के ठाकुर जी को भोजन परोस रही है। और आगे कनक लतासी सुंदर सी मां आई है जो नारे परोसत गोपी। वह गोपी की सीमा, सुंदरता की सीमा कैसी है? कनक लता सी, सोने की लता जैसी है वो। इतना वाको सुंदर वर्ण है कि जैसे सोने की लता हो, ऐसी सुंदर वो गोपी ठाकुर जी को भोजन परोस रही है। कनक लता सी सुंदर सीमा, सुंदरता की सीमा है, वहां के बराबर कोई दूसरा सुंदर है ही नहीं। और आई है ज्यों नारे, ठाकुर जी के नंदालय में मैया यशोदा की आज्ञा ते भोजन परोसवी को आई है एक, और घूंघट मार रखा है। जय हो। झनक मनक आंगन में डोलत लावण्य मोर सवारे। वो गोपी ठाकुर जी को भोजन परोसती हुई झनक मनक डोल रही है आंगन में। मनवा के पैरन में पायल, बिछुआ और ऐसे ऐसे सुंदर आभूषण वह के पैरन में शोभायमान हो रहे हैं। और जब वो भग भग के सामग्री को लेके आ रही है भीतर से, कभी खीर लेके आ रही है, कभी लडुआ लेके आ रही है, कभी माखन लेके आ रही है, कभी दही लेके आ रही है, तो झनक मनक डोल रही है आंगन में। झनक मनक आंगन में डोलत लावण्य मोर समारे। और वहां की लावण्यता, वहां की सुंदर जो है, सुंदरता जो है वो बड़ी भारी शोभायमान हो रही है। नंद राय नंद रानी ते दुर लाले भले निहारे परोसत गोपी। और गोपी ने घूंघट तो मार रखो है, लेकिन नंद राय ते और नंद रानी ते दुरके माने छुपके, नंद राय नंद रानी ते दुर माने छुपके, और लाले भले निहारे। ठाकुर जी को, नंदलाल को बड़ी सुंदरता ते, बड़े यतन ते निहार रही है, वहां के दर्शन कर रही है ठाकुर जी के। लेकिन वहां को घूंघट मार रखो है, तो नंदराय को और नंदरानी को लाज है बाकू कि कहीं मैं लालाए निहारूं और नंदराय नंदरानी मोए निहारते भाई देख लें तो कितनी लाज आएगी, मुझको कितनी शर्म आएगी। तो वैसे घूंघट मार रखो है, लेकिन नंदराय ते और नंदरानी ते दुबक के ठाकुर जी को निहार रही है। घर की सोझ मिलाए थार में आगे ले जब धारे। और गोपी ने एक काम बहुत बढ़िया करो है कि अपने घर ते कछु सामग्री बना के लाइए लाला को भोजन करावे के काजे। तो घर की सोझ, घर की जो अपनी सामग्री है वाकू वह थार में मिला लियो है, जा थार ते वो परोस रही है। घर की सोझ मिलाए थार में आगे ले जब धारे। और ठाकुर जी के आगे वह थार है धर रही है भोजन करावे के काजे।
परम मिलनिया मोहन जू की हासी मिसे हुंकारे परोसत गोपी घूंघट मारे। वो गोपी कोई और नहीं है, परम मिलनिया मोहन जू की। वो गोपी वैसी ऐसी वैसी कोई गोपी नहीं है, ठाकुर जी की बड़ी मिलनिया है, ठाकुर जी की बड़ी मिलनसार है, जो रोजीना ठाकुर जी को मिले, रास्ता में मिले, पनघट पे मिले, गौचारण जाते समय मिले, आते समय मिले, तो बहुत मिलनिया है, बहुत मिलनसार है, परम मिलनिया मोहन जू की। और हंसी मिस हुंकार है, और वाकू बार बार हंसी आ रही है, और हंसी के बहाने ते, मिस के बहाने ते, हंसी के बहाने ते ठाकुर जी को अपनी वाणी को सुना रही है। रुचिर काछनी जटित कोधनी जूरा उघारे। और गोपी जब ठाकुर जी को भोजन परोसवे के काजे आई है, तो कैसो सुंदर श्रृंगार करके आई है कि ताकि ठाकुर जी मेरी ओर अगर देखें, मुझको निहारें, तो मैं कितनी सुंदर उनके सामने लगूं। तो रुचिर काछनी, रुचिर कहें सुंदर, बड़ी सुंदर काछनी जो है, कोंधनी जो है, वो माने धारण कर रखी है। और जटित कोंधनी, वाकई कोंधनी जो है वो बड़ी सुंदर आभूषणंते रत्नंते सुसज्जित है। रुचिर काछनी जटित कोंदनी और जूरा बाह उगारे। और ठाकुर जी को परोसते समय कभी अपने जूड़ाए उघार के दिखा रही है, घूंघट मार रखो है, लेकिन अपने सुंदर केशन को दिखा रही है, और बाह उगारे, और अपनी बाह जो है, अपनी भुजा जो है, वह उघार के, और वह की सुंदरता को ठाकुर जी को दिखा रही है कि मैं कितनी सुंदर हूं। परमानंद अवलोकन कारण भीर बहुत सिंह द्वारे परोसत गोपी घूंघट मारे। परमानंद दास जी जो अष्ट सखान में बहुत एक प्रमुख अष्ट सखा हैं, जिन्हें ठाकुर जी की या गोपी के द्वारा भोजन कराते समय की लीला को साक्षात दर्शन किया है, ऐसे परमानंद दास जी कह रहे हैं कि परमानंद अवलोकन कारण ठाकुर जी को जो शीतकाल में गोपी नंदालय में बैठ के भोजन करा रही है, वह लीला को अवलोकन, वह लीला को देखने के काजे भीड़ बहुत सिंह द्वारे, नंदालय के सिंह द्वार पर बड़ी भारी भीड़ मची हुई है कि ठाकुर जी भोजन करने और गोपी उनको भोजन करा रही है, वह लीला का दर्शन हम करें। परोसत गोपी गोपी घूंघट गोपी घूंघट मारे परोसत गोपी घूंघट मार। कैसे सुंदर सुंदर पद अष्ट सखान ने लिखे हैं, और ये सबरे पद सुबह जगावे ते लेके ठाकुर जी को पौढ़ावे तक के पद कीर्तन प्रणाली का अनुसार हमने अपनी नई पुस्तक जो अभी प्रकाशित होकर आई है, मकरंद के भाव, वहां में हमने वे सबरे पद लिखे और पदन को भावार्थू लिखो है, जाते आप अपनी नित्य सेवा में ठाकुर जी को जगावे ते लेके पौढ़ावे तक इन पदन को बोल सको ऐसे भाव के संग, और उनको भावार्थ समझ के आपके अंतर मन में वो भाव आ सके। आपको हमारा ये भाव विवेचन और ये गायन कैसा लगो कमेंट करके जरूर बताइए,
ताकि हमको प्रेरणा मिले और का हमें और करना चाहिए ये भी बताइए। जय श्री कृष्ण।